देखिए, अगर एक डिस्कशन में दोनों तरफ शैतान हो, ठीक है, समझदार लोग ना हो, सज्जन लोग ना हो, शैतान बैठे हों, तो यही नतीजा होगा कि एक ऐसी चीजें निकल के आएंगी जिसका किसी के पास जवाब नहीं होगा। पहले तो मैं पाकिस्तान को बताता हूँ, ये जो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ अभी एक ज्वाइंट हैंड कर ले, ये अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि देखिए, जो इनकी आवाम बांग्लादेश को 1971 में जो हुआ, उसकी जो न्यूज़ थी, जो भी इशू थे, वो एक तरह से आवाम भूल चुकी है। ये बहुत हिस्ट्री हो गई, बहुत पुराना केस हो गया, तो मतलब करीब 50 साल से ऊपर हो गए, तो उसको सब तकरीबन लोग भूल गए। और जो अभी यंग जनरेशन है, उसने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है, उनको पता भी नहीं है उस समय क्या हुआ था। जब आप इस इशू को छेड़ते हैं तो आप जो है पूरी हिस्ट्री को बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, जिसे कहते हैं कब्र से निकाल के मुर्दा खड़ा कर देना सामने। अब इसका इफेक्ट मेनली पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है, एक तो वैसे उनकी बुरी हालत है, दूसरा अब जो यंग जनरेशन है जिसको नहीं पता था कि भाई क्या क्या हुआ, क्या एट्रोसिटीज हुई, कैसे बांग्लादेशियों को जीनोसाइड हुआ, उनको मारा गया, रेप किए गए, पाकिस्तान आर्मी ने क्या, तो पाकिस्तान आर्मी अपने ही देश में अपने आप को फिर से एक्सपोज कर देगी। पाकिस्तान आर्मी की हमेशा कोशिश है कि अपने देश में एक ऐसी इमेज बना के रखे कि भाई हम ही आपके सेवियर हैं, हम ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। और एक हुआ जो क्रिएट किया हुआ इंडिया कि भारत हमेशा आपको आएगा, मारेगा, खा जाएगा, करेगा, उस हुए से हम बचा सकते हैं। अब जब 1971 का पूरा जो हिस्ट्री खुलेगी तो बड़ा कुछ खुलेगा, उसे सब निकल के आएगा। ना सिर्फ ये निकल के आएगा कि भाई आपने 1971 में बांग्लादेशियों के जो बांग्लादेश में थे उनका क्या जेनोसाइड आपने किया, किस तरह से कत्लेआम किया, उसके बाद भारतीय आर्मी ने आके आपको किस तरह खदेड़ा और आपके 90,000 प्रिजन ऑफ वॉर पकड़े गए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो, जो एक शर्म छुप चुकी थी, जो लोग भूल चुके थे, आपने उसको फिर से जिंदा कर दिया। तो हमें इसमें कुछ करने नहीं, तो बड़े खुश हैं, करिए। जो वो भारत के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी ये नहीं रियलाइज कर रहे, पाकिस्तान आर्मी के, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए, ये तो एक मुद्दा है। दूसरा, अब बांग्लादेश की हालत देखिए। बांग्लादेश एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था शेख हसीना के लीडरशिप में, ठीक है, और बड़ा क्लियर था, उन्होंने जो रेडिकल लोग थे उनको एक तरह से साइडलाइन किया था, और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी जो इंडिया के साथ, एक बड़े देश के साथ हाथ मिला के, उनकी हेल्प लेके अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। आप इकोनॉमी का कंपेयर कीजिएगा, बांग्लादेश